तरफ तो हम कहते हैं कि हिंदूवादी सरकार है। हाँ। दूसरी तरफ जो हिंदुओं के आस्था का विषय है, सबसे बड़ा विषय है गौमाता। गौमाता काटी जा रही है और काटने के बाद में उस पर कोई कार्रवाई भी नहीं की जा रही प्रशासन की तरफ से। तो ये प्रशासन के लिए सबसे बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि आप एक ऐसे प्रदेश में जो तैनात हैं जहाँ का मुख्यमंत्री गाय को माता मानता है और उसकी माता काटी जा रही है और आप लोग हाथ पे हाथ रखे बैठे हुए हो। नमस्कार, इस समय हम मौजूद हैं साहिबाबाद इंडस्ट्रियल एरिया में, जहां पे सूचना मिली है कि यहां पे गौ कसी होती है, यहां पे गौ माता की कटाई होती है। इस कंपनी का नाम है आसिया एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड। रात 12 बजे सूचना मिलने के बाद अब तक गाजियाबाद पुलिस अब तक इसके अंदर नहीं प्रवेश कर सकी है। ये सबसे बड़ा सोचनीय विषय है कि जिस प्रदेश के जो है मुखिया योगी आदित्यनाथ जी गौ रक्षा को लेकर इतने संवेदनशील हैं, वहां पर पुलिस प्रशासन इस फैक्ट्री को अब तक नहीं खुलवा पाई है। रात 12 बजे का मुद्दा है, रात 12 बजे यहाँ पे सूचना मिली है, तब से यहाँ पे गौ रक्षक मौजूद हैं, पुलिस बल भी मौजूद है, लेकिन किसी की हिम्मत ये नहीं पड़ी कि इस कंपनी के अंदर जाकर यह पता लगा सके कि इसमें कितनी सच्चाई है। डॉक्टर का वेट किया जा रहा है, पुलिस प्रशासन अभी डॉक्टर का इंतजार कर रहा है। रात 12 बजे से लेके सुबह का 10-11 बज गए हैं, तब से लगातार गौ रक्षक यहाँ पे मौजूद हैं और इस 8-10-12 घंटे में अब तक यहाँ पर डॉक्टर नहीं पहुँच पाए। ये व्यवस्था किस कारण, क्या कारण है कि इस कंपनी के अंदर अगर गौमांस की बिक्री हो रही है, लेबलिंग हो रही है, तो ये किसके सहाय पर ये कंपनी चल रही है, इसका भी खुलासा करना होगा। आइए हम बात करते हैं उन गौरक्षकों से जो यहाँ पे रात से खड़े हैं और ये मांग कर रहे हैं कि इस कंपनी का ताला खुलवाइए और इसके अंदर जो गौमांस है उसकी सैंपलिंग करवाइए और पता करवाइए कि यह सच में गौमांस की यहाँ से बिक्री होती है या नहीं। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम पवन तोमर है। क्या मैटर रहा पूरा मामला ये इस तरह है कि हमें जो है सूचना थी कि यहाँ पे जगह जगह से गायों को काट करके लाया जाता है और यहाँ पीछे जो हमारे कंपनी है इसमें ला करके उसकी भैंस की लेवलिंग करके उसे विदेशों तक सप्लाई किया जाता है। अच्छा। जिसकी सूचना हमने रात में तकरीबन 12-1 बजे करीब डीसीपी साहब को दी और डीसीपी साहब ने एसएचओ मैडम को भेजा। एसएचओ मैडम ने तकरीबन यहाँ पे 1 घंटे का समय यहाँ बिताया। उसके बाद में मैडम ये कह के चली गई कि सुबह कार्रवाई करेंगे। हमने कहा ठीक है। हम सुबह जो है 8 बजे तक यहाँ पे वेट किया मैडम का। आप समझ सकते हैं कि गौ हत्या को लेकर एक बहुत संवेदनशील मुद्दा होता है। इसके बाद एसएचओ मैडम यहाँ पे 1 घंटे रहती है और उसके बाद वो चली जाती हैं। उसके बाद इस कंपनी से वो माल निकल भी सकता था, उसको वो गायब भी कर सकते थे। ये सबसे बड़ी बात है जी। और आगे जब सुबह 8 बजे मैडम को फोन किया तो मैडम का कहना यह था कि जो कंपनी का मैनेजर है जो ताला खोलेगा वो फोन नहीं उठा रहा। और हमने कहा कि मैडम आपके पास इतनी पावर है कि आप इसे ताले को खुलवा सकते हो, भाई हम भी यहाँ से फ्री हो, हमें भी पता चले कि अंदर क्या काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और सूचना के मुताबिक यहाँ पे अंदर अभी भी भारी मात्रा में जो है गौमांस है और इस फैक्ट्री को कागजों में जो है बंद किया जा चुका है। लेकिन इसकी लगातार गाड़ियां यहाँ से राजस्थान पंजाब में भी पकड़ी गई हैं अभी पिछले महीने ही, और उसके बाद भी जो है कंपनी बंद नहीं हो पा रही और इतना मास होने के बाद भी चेकिंग भी नहीं हो पा रही। क्या रहा मैटर पूरा? जी मैटर ये है कि जैसा कि अभी बताया कि गौमांस है, इसमें हमारे पास सूचना है 10 से ज़्यादा मुकदमे इस कंपनी में पहले से भी हैं। कागजों के हिसाब से कंपनी बंद है, कंपनी अब भी चालू है ये, और किसी प्रकार का यहाँ पे कोई भी प्रशासन आता है बैठा है प्रशासन। अभी आप देख रहे हैं ताला भी नहीं खुला, इस कंपनी में ताला लगा हुआ है अभी तक। अंदर कर्मचारी भी हैं, अंदर वो भी है। अगर रात में 2:30 बजे अब तक अगर ये चाहें, कोई 2 नंबर का काम कर रहा है कोई व्यक्ति, और उसके बाद अगर वो आके यहाँ पे प्रशासन के लोग ये कह रहे हैं कि जब ये आएंगे मालिक तो कंपनी का गेट खोलेंगे, तो वो तो गायब भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। काफी लंबा समय हो गया है ये। बिल्कुल। और भी लोग हैं हमारे साथ। क्या कितने बजे से आप यहाँ पे हैं? हम लोग कल रात यहाँ 12 बजे से यहाँ पर मौजूद हैं और यह लोग पुलिस प्रशासन इसमें कुछ भी वो कार्रवाई नहीं कर रहा है। यह लोग इस मामले में बहुत ढिलाई बरत रहे हैं, जबकि इन लोगों को यह कार्रवाई जबकि तुरंत संज्ञान में लेकर, जबकि हमारे द्वारा उच्च स्तरीय अधिकारियों के संज्ञान में यह मामला डाला गया था, इस कार्रवाई को तुरंत संज्ञान लेकर इन लोगों को त्वरित कार्रवाई करके दिखाना चाहिए था। मगर ये इसमें बिल्कुल ये लापरवाही कर रहे हैं। इसमें इन लोगों की संलिप्तता मेरे को कहीं नजर आ रही है कि ये लोग कहीं से कहीं तक 1-8% इसमें संलिप्त भी हैं। एक तरफ तो हम कहते हैं कि हिंदूवादी सरकार है। दूसरी तरफ जो हिंदुओं के आस्था का विषय है, सबसे बड़ा विषय है गौमाता। गौमाता काटी जा रही है और काटने के बाद में उस पर कोई कार्रवाई भी नहीं की जा रही प्रशासन की तरफ से। तो ये प्रशासन के लिए सबसे बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि आप
एक ऐसे प्रदेश में जो तैनात है जहाँ का मुख्यमंत्री गाय को माता मानता है और उसकी माता काटी जा रही है और आप लोग हाथ पे हाथ रखे बैठे हुए हो। और केवल इस कारण से क्योंकि जिस के नाम पे ये कंपनी है, जो वो बहुत बड़े नेता हैं, पार्टी का नाम खैर मुझे नहीं पता कौन सी पार्टी में है, लेकिन बहुत बड़े नेता हैं, केवल इस वजह से इनकी कंपनी पे हाथ नहीं डाला जा रहा। और सबसे बड़ी बात यह है कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी के आवास जो विक्रमादित्य मार्ग पर है लखनऊ में, वहां पे भी वो गौ माता को रखे हुए हैं। आप गोरखनाथ मंदिर में जाइए तो वहां बहुत बड़ी गौशाला है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी का कहना है कि गौ संवर्धन कीजिए, गौ की रक्षा कीजिए। ये जो आपको दिख रहे हैं ये कोई पेड एम्प्लॉय नहीं है, ये गौ माता की रक्षा के लिए दिन रात जागते हैं, सड़कों पे घूमते हैं, चेकिंग करते हैं, लेकिन उसके बाद में भी आज लगभग 10 घंटे के बाद भी इस कंपनी का अब तक ताला नहीं खुला है। ये सबसे बड़ी बात है। और क्या कहना चाहेंगे आप? और एक सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे ये सामने आई है कि प्रशासन ने हम पे उल्टा मुकदमे करने की जो है धमकी हमें बार बार दी गई बातों बातों में। और मतलब यहाँ पे जितने भी लोग खड़े हैं, आप जो है वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। कौन आपको धमकी दे रहा है? एसएचओ मैडम ने साफ साफ बोला कि आप लोग या तो यहाँ से जगह खाली कर दो वरना आपके ऊपर मुकदमे होंगे। केवल 2 लोग यहाँ पे रोकेंगे। मतलब जो कार्यकर्ता हमारे साथ में कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा खड़े रहते हैं, इन्हें हम यहाँ से भगा दें, केवल हम यहाँ 2 लोग रुकें। और यहाँ पे जितने भी लोग खड़े हैं वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं, किसी के भी चेहरे से अगर ये लगता है कि कोई आपराधिक व्यक्ति है तो हम उसे खुद जो है सरेंडर कर देंगे, उसकी जांच करवाएंगे। मैडम का कहना यह है कि इनकी सबकी जांच करवाओ और इन पे मुकदमे करवाओ। ये मैडम आप ये समझ सकते हैं कि ये बच्चे जिनके पास में ना कोई हथियार है, ना कोई पत्थर है, ना कोई डंडा है, ना कोई लाठी है, ना कोई कुछ है, इसके बावजूद इनको धमकी दी जा रही है कि अगर आप यहाँ पे रुकेंगे तो आपके ऊपर मुकदमे ठोक दिए जाएंगे। ये गाजियाबाद की पुलिस है, ध्यान रखना। ये गाजियाबाद के पुलिस का वर्ताव है कि अगर आप यहाँ पर रुके तो आपके ऊपर मुकदमे ठोक दिए जाएंगे। ये अंदर एक मैडम है, प्रीति मैडम, ये उनका कहना है। आप समझ सकते हैं कि इसके अंदर गौमांस रखा हुआ है, वो ताला खुलवाने की तो हिम्मत नहीं हो रही है, लेकिन इन गौरक्षकों के ऊपर लाठी बरसाने के लिए पुलिस तैयार है, उनके ऊपर केस ठोकने के लिए पुलिस तैयार है। और क्या बात हुई है? डीसीपी साहब से लगातार बात हुई है और डीसीपी साहब का हर बार कहना ये हो रहा है कि जांच कर रहे हैं बिना ताला खोले। मेरे को एक तो ये बताया कोई कि बिना ताला खोले क्या जांच अब तक हुई? केवल एप्लीकेशन हमने दी है, इन्होंने केवल डॉक्टर को फोन किया, उसके अलावा कोई अभी तक जांच नहीं हुई। जब तक ताला नहीं खुलेगा अपने अंदर पता नहीं चलेगा क्या है। ना तो यहाँ पे आला अधिकारी कोई मौके पर आने के लिए तैयार हैं।